राजधानी लखनऊ के हिंदी मीडिया सेंटर में आज एक कार्यक्रम नवयुवक सांस्कृतिक सभा के माध्यम से एक कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में विश्व आदिवासी दिवस पर यह कार्यक्रम किया जाता है। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है और जैसा कि समाज में एक भ्रांतियाँ हैं तमाम प्रकार की कि हम बहुत ही गए गुजरे समाज के हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस देश का मूल जो हमारा समाज आदिवासी समाज है और कहीं हम बाहर से नहीं आए। तमाम जातियां, तमाम ऐसे समाज जो बाहर से आए, आज वो हमारे देश में एक प्रकार से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमारे समाज के लोग अशिक्षा के कारण पीछे की कुर्सी पर ही बैठने की स्थिति में हैं। और मैं ऐसे अवसरों का पर समाज के लोगों का आह्वान करता हूं कि विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे अपने समाज को विधिवत अच्छे ढंग से उनकी पढ़ाई कराएं, क्योंकि वो भी हमारी अगली पीढ़ी समाज को नई दिशा देने के लिए काम करे। आज जो है संस्था के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में इन छूटे हुए जातियों को गौड़ की उपजाति मानते हुए स्पष्ट आदेश किए थे कि इनको अनुसूचित जनजाति में स्पेसिफाई करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भिजवा दिए, मगर ये जो वर्तमान में अधिकारी हैं उन्होंने उनको गुमराह करके उस पर जो है गुमराह करके उनको गलत सूचना दी। वो अभी तक मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसको ये कह दिया गया है कि ये आपका मामला जो है खारिज किया जाता है। इसलिए उनसे अनुरोध है कि अपने ही आदेशों का अनुपालन कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें। आज के नवयुवक सांस्कृतिक सभा में आज इस मुद्दे पर बैठे हैं कि भारतवर्ष की सर्वप्रथम जनगणना रिपोर्ट में इस समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का सरकार के पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। सभी दस्तावेज मौजूद हैं। हम भारत की प्रथम जनगणना 1811 के अधीनस्थ यहाँ के मूल निवासी घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कहार, गोंड, धुरिया, गुणिया, बोट, बाथम, धीवर, धरुक, जयसवार, कमकर, खरवार, महार, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, भोई, मेहरा, रैकवाड़, माझी, रवानी, सिंघाड़िया, तुरैया इत्यादि अनुसूचित जनजाति के संबंध में तो माननीय राष्ट्रपति जी को भी हमारा पत्र गया हुआ है। उन्होंने आदेशित किया है कि कृपया इस पे उचित कार्रवाई करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी हमारा पत्र गया हुआ है। उन्होंने लेटर दिया है, हमारे पास लेटर लगे हुए हैं कि इस पे तत्काल उचित कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को इसका जवाब दिया जाए। माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ भी हमारा पत्र गया है और उन्होंने संबंधित मंत्रालय को चिट्ठी दिया है। और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के यहाँ से 338A के तहत मुझसे जवाब मांगा गया था। हमने 140 पेज के दस्तावेजों के साथ हमने उनको जवाब दिया है और पत्र दिया है। और ये 5 पेज का हमारा जो है मांग पत्र, ये फॉरवर्डिंग लेटर भी है। इसमें सारे लिखे हुए हैं कि 1891 में या 51 में जब भी जो है सारे प्रूफ हम सरकार को दे चुके हैं और सरकार के यहाँ से आदेशित हुआ है। जनगणना हुई थी कि ऐसा ही हवाई फाइल किया जा रहा है समाज को? नहीं सर, ये जनगणना 1871 से लेकर के 1941 तक हम बिल्कुल ठीक थे। इसके बाद सरकार ने इसमें हमें जगह जगह बांटने की कोशिश करी, दूर दूर फैलाने की कोशिश करी। और अभी आपने देखा होगा कि दोबारा से गोंड, धुरिया, ओझा, नायक, पठारी का किया। लेकिन जो पत्र उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार को जाता है उसमें से बाकी चीज़ें हटा दी गई, जैसा अभी हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी कह रहे थे। उसी 2002 के
बात को दोबारा रिपीट कर दिया कि जी गोंड दुरिया ओझा नायक पठारी। यूपी में ऐसा क्यों? हाँ। ये जातिगत आधार पर वोट बैंक की राजनीति का ये प्रकरण काफी पुराना है, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है इसको यूज करती आई हैं। सर, इसमें जो है कुछ तो हमारे नेता जो चुन के जाते हैं वो संसद में मौन रहते हैं, इस विषय पर वो चर्चा नहीं करना चाहते, और सरकार जो है इस तरह से हमारे साथ ऐसा कर रही है कि उनका कुर्सी और दरी बिछाने वाला कोई समाज बचा नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से उसको हमेशा रूल एंड डिवाइड में, डिवाइड एंड रूल में रखते हैं। उन्होंने लोहा लिया, 750 वर्ष तक मुगलों ने शासन किया, उनसे संघर्ष करते रहे, और ब्रिटिश हुकूमत में जिन लोगों के परिवार को 3-3 पुश्तों को फांसियां लगा दी अंग्रेजों ने, आज उनका नाम याद नहीं किया जाता है। कितने दुख की बात है। बिरसा मुंडा, जुब्बा सानी, तिलका मांझी, जिन्होंने अंग्रेजी कलेक्टर और कोतवालों को जिंदा जला दिया था, मार दिया था, लेकिन इसके प्रत्युत्तर में हमारे आदिवासी समुदाय के, जनजाति समुदाय के लोगों को, हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। जब अंग्रेजों के फांसी के फंदे कम पड़ गए तो पेड़ों से लटका करके फांसियां लगाई गई, गोलियां मारकर हत्याएं की गई। इतना बीभत्स कांड हुआ, हमारे लोगों के साथ में हुआ। इस संस्था के माध्यम से इस समुदाय की जो गोंड समुदाय है और तमाम इसकी उपजातियां हैं, इसको जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में रखा जाए, और मुख्य रूप से इनको एक जात समुदाय में रखा जाए, जिससे कि इनका सामाजिक आर्थिक उत्थान हो सके। क्योंकि देश की राष्ट्रपति मुर्मू जब आदिवासी समाज से हो सकती हैं, तो हमारे देश की जो आदिवासी समुदाय है उनको जो है आदिवासी, ये गोंड जातियों को भी आदिवासी समुदाय में रखकर उसको लाभ दिया जाए। लक्ष्य 2024 पर राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं, और वहीं एनडीए और इंडिया का जो है एक प्रतिनिधित्व चल रहा है। 24 के तैयारी में लोग लगे हुए हैं, लेकिन इन जातियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान कैसे हो, इस पर किसी का विचार नहीं, किसी का ध्यान नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश से इस संस्था द्वारा इस तरह के कार्यक्रम करके इनके हक और अधिकार की मांग किया जा रहा है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।